Destiny is the push of our instincts to the pull of our purpose. Destiny is all about the choices we make and the chances we take. दक्ष यज्ञ में दाक्षायणी के आत्मार्पण से दुखित हुए भगवान शिव जी कई हजारों साल तप करते हुए बिताए। ब्रह्म का सृष्टि रचना और महाविष्णु का प्राणियों की सृष्टि बनाए रखना शुरू ही था, लेकिन भगवान शिव जी के तप के कारण सृष्टि का विनाश नहीं हो रहा था, जिससे जनसंख्या बढ़ गई। इस कारण ब्रह्म जी और महाविष्णु भगवान शिव जी को वापस अपना काम करने के लिए उनके तप से आकुल करना चाहा। भगवान शिव जी को तप से बाहर लाना आसान नहीं था, इसलिए ब्रह्म जी और महाविष्णु ने भगवान शिव जी तप से उठते ही दाक्षायणी पार्वती के रूप में पर्वतराज की पुत्री का जन्म लेने का शुभ समाचार देने की योजना बनाए, ताकि भगवान शिव जी तप से उठने से क्रोधित ना हो और ब्रह्मजी और महाविष्णु पार्वती को भी शिवजी से विवाह करने सिर्फ पर्ण यानी पत्र का सेवन करते हुए व्रत करने की सलाह दिए। माँ पार्वती भगवान शिवजी को पाने सिर्फ पर्णों का सेवन करने से उनको अपर्णा भी कहने लगे। तब से उठते ही भगवान शिवजी पार्वती के व्रत के बारे में जानकर खुश होकर उनसे विवाह किया और कैलाश जाकर अपना सृष्टि नाश कार्य भी शुरू किया। इस बीच भगीरथ गंगा को धरती पर लाने का प्रयत्न करने लगा। भगीरथ के प्रयत्न से गंगा धरती पर प्रवेश की, लेकिन गंगा के जलधारा का बल धरती सह नहीं पाई। इससे जहनु महर्षि का आश्रम विच्छिन्न हो गया। ये देखकर क्रोधित हुए जहनु महर्षि गंगा जल को अपने कान से पी लिया। ये जानकर भगीरथ गंगा को छोड़ने के लिए जहनु महर्षि से प्रार्थना किया। तब जहनु महर्षि ने भगीरथ को सलाह दी कि भगीरथ भगवान शिवजी से गंगा के जलधारा बल को नियंत्रित करने की प्रार्थना करना चाहिए। भगीरथ की प्रार्थना से भगवान शिवजी सहमत होकर जहनु महर्षि के कारण से आए गंगा को अपने जटा जूट से नियंत्रित कर उनसे विवाह किया। जहनु महर्षि के कान से गंगा आने के कारण गंगा को जाह्नवी भी कहते हैं। भगवान शिवजी गंगा से विवाह कर अपने सर पर स्थान देने से माँ पार्वती दुखित हुई और आंखों से आंसू बहने लगे। उस समय भगवान शिवजी माँ पार्वती को सांत्वना देते हुए अपना अर्ध शरीर माँ पार्वती को दिए थे, लेकिन तब तक बह रहे माँ पार्वती के आंसू धरती पर गिरने से 5 प्रकार के पेड़ों का उद्भव हुआ। पान के पत्ते, तंबाकू, गांजा, कॉफी और चाय के झाड़। ये पत्तों की शक्ति अत्यंत और अमूल्य है। पान के पत्ते, चाय की पत्ती इत्यादि में कई औषधिकृत गुण मौजूद होने की बात वैज्ञानिकों ने साबित किए। गांजा एक ऐसा द्रव्य है जिसके सेवन करने से दिमाग उत्तेजित होकर भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान आता है, इसलिए साधु संत गांजा का सेवन करते थे। कॉफी या चाय का सेवन से इंसान नूतन उत्साह महसूस करता है, लेकिन इन चीज़ों का सेवन सही मात्रा में होना चाहिए। अगर ज़्यादा सेवन किया तो इंसान नशीला होकर उसके लत में अपने जीवन और स्वास्थ्य दोनों को बर्बाद कर सकता है।